तो लास्ट क्लास में वी हैव डन विद ग्रुप ऑर्डर बाय लिमिट। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे ग्रुप बाय। तो ग्रुप बाय में क्या होता है कि आप क्या करते हो, ग्रुपिंग करते हो। ठीक है, जैसे सपोज इट मान लो आपके पास जेंडर है, जेंडर को आप दो ग्रुप में डिवाइड किए, मेल और फीमेल, और आपके पास एक कॉलम है सैलरी। तो एक ऑप्शन है कि आप पूरे कॉलम्स का सिर्फ सैलरी का डिटेल्स देख लीजिए, या दूसरा आप देखना चाहते हो कि जेंडर कॉलम्स के बेसिस पे जहां दो कैटेगरी है, मेल और फीमेल, तो मेल की कितनी सैलरी है और फीमेल की कितनी सैलरी है। इसको आप ग्रुप में डिवाइड किया और दोनों के लिए आप सैलरी देखे, मेल की कितनी सैलरी है और फीमेल की कितनी सैलरी है। तो हम लोग लास्ट क्लास में एक डेटा को इंपोर्ट किए थे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज, और इसके अंदर आप देखो जैसे हमारा एक कॉलम है जेनरे। ठीक है, तो जेनरे को हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाय करेंगे। इसको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं। चलिए करते हैं, सेलेक्ट जेनरे फ्रॉम मूवीज, ग्रुप बाय करते हैं जेनरे। तो जेनरे के अंदर कितना ग्रुप है, मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है जेनरे के अंदर। दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जेनरे। ड्रामा है, ड्रामा म्यूजिकल है, कॉमेडी रोमांस, कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल, दीज आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जेनरे कॉलम। अब मान लीजिए मुझे देखना है कि कौन सा ऐसा जेनरे है जिस पे जो मूवीज बनी है उसमें सबसे हाईएस्ट रेटिंग हुआ है। ठीक है, एवरेज रेटिंग हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अप्लाई करते हैं सेलेक्ट और जेनरे, यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं एवरेज। ग्रुप बाय जनरल भी रन करना, एवरेज रेटिंग फ्रॉम मूवीज, ग्रुप बाय जेनरे। आप जब इसको रन कीजिएगा तो देखिए ये आपका ड्रामा का एवरेज रेटिंग है। ड्रामा पे सो फार जितनी भी मूवीज बनी है उन सारी मूवीज का ये रेटिंग्स का एवरेज है। ड्रामा म्यूजिकल का ये है, कॉमेडी रोमांस का 4.9 है, कॉमेडी ड्रामा म्यूजिकल का 5.9 है, ड्रामा रोमांस वॉर का 6.8 है। अब इसमें मुझे यदि देखना होगा कि सबसे हाईएस्ट किसका है, तो मैं इसको ऑर्डर बाय भी कर सकता हूँ, अप्लाई कर सकता हूँ ऑर्डर बाय। सेलेक्ट जेनरे एवरेज रेटिंग फ्रॉम मूवीज, ग्रुप बाय जेनरे, ऑर्डर बाय रेटिंग, एवरेज रेटिंग ES। तो सबसे ज्यादा जो रेटिंग्स हुई है वो ये हिस्ट्री और रोमांस की जो मूवी बनी है उसका सबसे हाईएस्ट रेटिंग है 9.4। देन आफ्टर डॉक्यूमेंट्री फैमिली हिस्ट्री पे जितनी मूवीज बनी है उसकी उसका रेटिंग्स है 9.3। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्री और स्पोर्ट्स पे जितनी मूवीज बनी है उसका रेटिंग है 8.6।
अब चलिए हम लोग देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शंस को। स्ट्रिंग फंक्शन मेरा स्ट्रिंग फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं लेन को। तो लेन क्या करता है? इट गिव्स द काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूं सेलेक्ट लेन, इसमें मैं पास करता हूं डेटा साइंस। ये मैं ब्रैकेट ये सॉरी मैं सेमीकोलन दिया। Sorry, it's not lane, it's length. It gives the count of characters and it includes a space also. It includes a space also. तो डेटा साइंस में देखिए आपके पास टोटल 12 कैरेक्टर्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। We can apply this function on our data file also. तो चलिए अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट, हमारे पास है नेम और यहां मैं अप्लाई कर रहा हूं लेंथ ऑफ नेम फ्रॉम मूवीज। तो ये देखिए आपको डिस्प्ले कर रहा है ये आपके मूवीज का नेम एंड उसका लेंथ डिस्प्ले कर रहा है। मूवीज का नेम एंड इट्स लेंथ। लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स और वी कैन से काउंट ऑफ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा लोअर। एज इट्स नेम सजेस्ट इट कन्वर्ट्स इनटू द लोअर केस। इट कन्वर्ट्स इनटू द लोअर केस। तो करते हैं अप्लाई सेलेक्ट लोअर और यहाँ हम लोग लिख रहे हैं वेलकम। वेलकम और ये हम ब्रैकेट क्लोज किए सेमीकोलन। देखिए आप लिखे वो वेलकम कैपिटल लेटर्स में और जो रिजल्ट है आपको वो रिजल्ट आया आपके स्मॉल लेटर्स में। नेक्स्ट वी कैन अप्लाई दिस फंक्शन ऑन आवर डेटा फ्रेम ऑल्सो। चलिए अप्लाई करते हैं सेलेक्ट, हमारे पास है एक्टर 1 या मैं यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ लोअर एक्टर 1 फ्रॉम मूवीज। देखिए आपके एक्टर 1 क्या हुए सारे नेम्स लोअर केस में कन्वर्ट हो गए। In the same fashion, we have functions upper, which converts into the uppercase. It
converts into the upper case. Select, मैं यहाँ ले रहा हूँ अपर और अप्लाई कर रहा हूँ. तो आई एम टेकिंग साइंटिस्ट. तो ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ. देखिए आप साइंटिस्ट मेंशन किए थे लोअर केस में. नाउ इट गॉट कन्वर्टेड इनटू द अपर केस. लेट अस अप्लाई इट ऑन आवर डेटा फ्रेम. सेलेक्ट actor 2, upper actor 2 from movies. देखिए आपके जो एक्टर 2 के सारे नेम्स अपर केस में कन्वर्ट हो गए. जो रिजल्ट है आपका वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुका है. Now next function is trim. Trim क्या करता है? It removes the space. जैसे आप लिखते हो select और मैं लिख रहा हूँ trim और देखिए यहाँ मैं स्पेस दे रहा हूँ. यहाँ मैं लिख रहा हूँ टेस्ट केस पर ट्रिम और यहाँ फिर मैं स्पेस दे रहा हूँ. ठीक. तो सबसे पहले मैं विदाउट ट्रिम इसको डिस्प्ले करता हूँ और देन विद ट्रिम इसको डिस्प्ले करूंगा. देन यू विल अंडरस्टैंड. सेलेक्ट, मैं इसको विदाउट ट्रिम डिस्प्ले कर रहा हूँ. आई हैव रिटन वन टेक्स्ट. आई हैव गिवन द स्पेस ऑन आइदर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड. अब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ. सी हाउ इट इज गेटिंग डिस्प्लेड. नो आप यहाँ भी देखो स्पेस है और यहाँ भी स्पेस है. अब मैं यूज करता हूँ ट्रिम. सेलेक्ट ट्रिम और सेम टेक्स्ट में यूज कर रहा हूँ टेस्ट केस पर ट्रिम और ये मैं ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ और मैं सेमीकोलन सर्ट किया. ये मैं रन कर रहा हूँ कंट्रोल एंटर. इफ यू सी देखिए आपके लेफ्ट साइड और राइट साइड जो भी स्पेस है वो सारे स्पेस आपके रिमूव हो गए. जब आप ट्रिम अप्लाई करते हो तो इट रिमूव्स द स्पेस आइदर साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, बोथ साइड्स. ट्रिम्स को लेके हम वी हैव टू फंक्शंस. L trim, obviously as its name suggests, left trim. It removes the space from left side. So let us see one example. Select. I'm using the same stream text, and this time I am using L trim. Now I'm copying this one and I will paste it here. So let me paste it here, and I have pasted it. Now see what happens. You won't find any difference. But yeah, obviously if you see from left side we have removed the space. So I do one thing, I tell you the difference as text. Now you see we have a space on the left side and right side, but here we do not have any space on the right side. But you आप बोलोगे कि यहाँ तो राइट साइड स्पेस है, बट नहीं, राइट साइड आपका स्पेस नहीं है. दिस इज द इंडेंट. आप जैसे एक्सेल में लिखते हो तो वन साइडेड ये इंडेंट होता है ना, ये आपका इंडेंट है इधर लेफ्ट साइड. ठीक है. और राइट साइड आपका स्पेस है.
ये स्पेस है बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली। ये देखो टेक्स्ट आपका इतना बड़ा है। मैं आपको आई गेस यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई शो यू। देखो मैं लिखता हूं सेलेक्ट, एल्ट्रिम नहीं लिख रहा हूं मैं, सिलेक्ट सिंपली एक वर्ड लिख रहा हूं, टेक्स्ट। ओके, नाउ यू सी द आउटपुट। ये जितना टेक्स्ट का स्पेस है उतना ही ये वर्ड है, ठीक है। बट जब आप इसको रन करते हो तो देखो ये कितना बड़ा में आ रहा है। क्यों? बिकॉज वी हैव द स्पेस ओवर हियर। हम लोग जो रिमूव किया है, वी हैव रिमूव्ड ओनली फ्रॉम द लेफ्ट साइड, ठीक है। राइट साइड स्टिल वी हैव द स्पेस। और ये आपको ज्यादा क्लियर होगा जब आप आर ट्रिम यूज कीजिएगा। द नेक्स्ट फंक्शन विच वी आर गोइंग टू यूज, आर ट्रिम। इट रिमूव्स the space from right side. Select R string I'm copying it, and now you see the R string, R string. Now you see the space. ये देखिए आपका राइट साइड से क्या हुआ, ये जो स्पेस है ये रिमूव हो गया। नाउ वी हैव द, इसको मैं कर रहा हूं एज टेक्स्ट, आप समझ में होंगे, एज टेक्स्ट। You see, we have removed the space from right side, but left side आपके space अभी भी है। देखो लेफ्ट साइड आपका space। Next function is concat, and this is very important function from interview point of view. Concat में हम क्या करते हैं कि we concat strings. Let's say I have select, मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूँ concat. I have विराट one string, and second string I have Kohli. I want to combine these two strings. तो मैं लिखा concat विराट एंड कोहली। जब मैं इसको एक्सिक्यूट करूंगा तो माय आउटपुट इज विराट कोहली। स्पेशली जब आपके पास जो डेटा सेट्स होता है उसमें मान लीजिए आपके पास होता है प्रीफिक्स, then first name, then last name. Now you want to combine and use you want to combine these three columns and make one column, that is full name. आपको तीनों कॉलम को कंबाइन करना होगा। तो इन सारे केसेस में आप कॉनकैट फंक्शंस को यूज कर सकते हो। अब यहाँ देखिए विराट और कोहली हम कंबाइन किए हैं, बट वी डू नॉट हैव एनी स्पेस बिटवीन विराट एंड कोहली। तो हम क्या करते हैं, स्पेस को लेकर आते हैं। देखिए कैसे लेकर आएंगे। सेलेक्ट कॉनकैट विराट, और यहां मैं दे रहा हूं स्पेस। आई एम कंबाइनिंग इट विद स्पेस। ये हो गया आपका कोहली। अब देखिए आपका क्या हो गया, विराट कोहली। नाउ लेट अस अप्लाई इट ऑन डेटा सेट। तो हमारे पास जो डेटा सेट्स है, मूवीज का डेटा सेट्स, एक्टर का नेम है, नो दैट इज ऑलरेडी कंबाइंड।
नो, कॉन्कैट का मतलब होता है कि टू और मोर देन टू स्ट्रिंग्स को कंबाइन करना। सो वी कैन डू वन थिंग, yes, that we can also do. Movie name and actor name let us combine, या डायरेक्टर नेम और एक्टर नेम को कंबाइन करते हैं। तो चलिए अप्लाई करते हैं। सेलेक्ट select I am applying concat यहाँ मैं कर रहा हूँ डायरेक्टर कॉमा और इनके बीच में जा रहा हूँ स्पेस देने के लिए या एक सिंबल देने के लिए, बट इट मेक्स डिफरेंशिएट बिटवीन टू। और एक्टर वन फ्रॉम मूवीज, this is the director and this is actor. JS Randhava is director, Aman Moji is actor, Gaurav Bakshi is director, and Rasika Dugal is actor. So see, this is the director and this is actor. Suppose I have to display it with movie name and actor, so we can display it. Movie name and ratings also we can display. Select concat. मतलब इसमें कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल किसी को भी कर सकते हैं। We can say name and rating from movies. So Gandhi ji, he thought he was Gandhi. 7.0 rating. Homecoming, no rating. Yaram 4.4. और प्यार हो गया 4.7 रेटिंग। यहाँ 7.4 एक क्वेश्चन मार्क, अंधेरी एंड हाउ टू लॉस्ट लव 1 13 7 5.9। सो दिस इज हाउ वी यूज कॉनकैट, और ये आपका काफी ज्यादा यूजफुल स्ट्रिंग फंक्शंस है फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट we'll see substring. सबस्ट्रिंग क्या करता है, जैसे इसका नेम सजेस्ट करता है स्ट्रिंग है, उसका आप एक सब स्ट्रिंग बनाए, मतलब एक बड़े स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट आप बनाए। तो लेट अस सी, अप्लाई करके देखता हूँ, बताता हूँ। सब स्ट्रिंग, तो मैं एक सबसे पहले मेरे पास स्ट्रिंग होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास स्ट्रिंग है एडुकेशनल, ठीक है। एडुकेशनल का मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर चाहिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट आर्गुमेंट होता है वो होता है कि आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रॉम वेयर यू वांट टू स्टार्ट। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1। सेकेंड आर्गुमेंट होता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट, द लेंथ ऑफ कैरेक्टर्स। आई वांट, मान लो मुझे चाहिए 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो मैं लिखा 1,3। इट विल डिस्प्ले मी हेड। तो फर्स्ट आर्गुमेंट क्या होता है, फ्रॉम वेयर वी वांट टू स्टार्ट। सेकंड आर्गुमेंट होता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स वी वांट। सी, जो सेकंड होता है वो ये नहीं बताता है कि किस इंडेक्स तक, वो ये बताता है कि आपको हाउ मेनी कैरेक्टर्स यू वांट। दो नाम है, सब एसटीआर भी है और एक सब स्ट्रिंग, दोनों एक ही है सजेशन में जो आता है। बहुत सारी चीजें पहले इसको यूज की। पहले
अब मैं इसको अप्लाई कर रहा हूं अपने डेटा सेट्स में। तो मैं चाहता हूं कि एक्टर 1 का मुझे फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स मिले। ठीक, तो सेलेक्ट सब स्ट्रिंग, मैं दोनों चीज डिस्प्ले करता हूं सो दैट वी कैन सी द डिफरेंस। सब स्ट्रिंग, और यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ एक्टर 1। आई वांट टू स्टार्ट फ्रॉम 1। आई वांट 5 कैरेक्टर्स फ्रॉम मूवीज। सब स्ट्रिंग, तो ये देखिए, ये अब आपका एक्टर 1, दिस इज योर सब स्ट्रिंग। तो पहले देखिए इंटरव्यू में होता क्या था, पहले पीपल यूज्ड टू आस्क डायरेक्ट क्वेश्चंस यूजिंग कॉनकैट और सबस्ट्रिंग, बट नाउ दे आर आस्किंग द क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू यूज बोथ ऑफ द फंक्शंस, कॉनकैट एज वेल एज द सबस्ट्रिंग। जैसे सपोजिट मुझे चाहिए मूवी नेम, मतलब फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स ऑफ मूवीज नेम एंड इट्स एक्टर चाहिए मुझे। इस केस में मुझे क्या करना होगा, वी हैव टू अप्लाई कॉनकैट एज वेल एज सबस्ट्रिंग। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। सेलेक्ट कॉनकैट, मुझे चाहिए अब मूवी का नेम चाहिए, बट उसका मुझे चाहिए फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। तो मुझे अप्लाई करना होगा सबस्ट्रिंग नेम 1,5, और इसको कंबाइन करना होगा मुझे किसके साथ, एक्टर 1 के साथ। एक्टर 1 फ्रॉम मूवीज एज मूवी एक्टर। तो ये देखिए आपका, now we want to make more differentiate, we want to give have some more differentiate। ये आपका मूवी नेम हुआ, और देन ये आपके एक्टर का नेम हुआ, या आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो। लेट से मैं एक्टर का नेम डिस्प्ले कर रहा हूँ। एक्टर का यदि 6-7 नेम्स लेते हो तो ऑलमोस्ट आप यू कैन नो दैट विच एक्टर इज एक्टिंग इन दिस मूवी। सब स्ट्रिंग एक्टर 1,1,7, और इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ नेम के साथ, फ्रॉम मूवीज ऑन कैट। So this is movies name